अच्छा कर्म करेंगे अच्छा होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा किया ना हो तो कर देखो, जिसने कर्म किए हैं बुरे उनके जाकर तुम घर देखो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग सकुशल ही होंगे। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और वो नया वीडियो मेरी आत्मकथा पर निर्धारित है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के समक्ष मैं यानी वो एक नागरिक जो एक साधारण गरीब परिवार से आता है, गरीब किसान का बेटा है, और आज उसी गरीब किसान यानी अपने माता पिता के आशीर्वाद से आप लोगों के समक्ष आपको जो मैं आत्मकथा बताने जा रहा हूँ, जैसा कि लोग कहते हैं ईश्वर गॉड भगवान है ही नहीं, और मैं बताऊंगा एक नहीं अनेक स्थल पे आपको लगेगा कि यथार्थ में भगवान हैं। वैसे तो मैं यूँ कहता हूँ, अपने उद्गार जो मेरे उद्गार हैं, कि कौन कहता है कि भगवान नहीं है? अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर हृदय में व्याप्त है। लोग कहा भी करते हैं प्रायः कि आत्मा में परमात्मा का वास है, और ये सत्य है, मैंने महसूस किया है। और शायद मेरी यह कथा सुनकर, मेरी कहानी सुनकर आप लोग उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे, अनुभव करने का प्रयास करेंगे, तो आपको भी ये विश्वास होगा कि यथार्थ में भगवान है। आपको आज मैं एक ऐसी कथा बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे ऊपर घटित कथा है। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। आज से वही 28-30 वर्ष पहले की बात, जो आज मेरे हृदय में वो विचार आया और मैं अपनी आत्मकथा आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक बार जब मैंने 8वीं की परीक्षा पास की, और इस परीक्षा के पहले से ही कई परिस्थितियों में, कई स्थलों में मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पिता 8 संतानों के पिता हैं, जिनमें हम 5 भाई और 3 बहनें हैं। मैं उनमें से दूसरे क्रम में आता हूँ। मैंने देखा कि मेरे पिता हमारे सबकी परवरिश के लिए बड़ी ही अटूट मेहनत कर रहे हैं। किसानी के कार्य, उससे जो भी थोड़ा बहुत समय बचना, उसके बाद भी अन्यत्र जाकर के कहीं से भी धन संचय करने के उपायों पर मेहनत करना। मेरे हृदय में अचानक ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किसी भी तरह कुछ न कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने पिता की मदद कर सकूं। क्यों कि मैं समाज को देख कर, ना जाने क्यों भगवान की प्रेरणा थी, ये ईश्वर की प्रेरणा थी कि मेरे हृदय में ये बात आ गई कि आगे चलकर मेरी बहनें बड़ी होंगी, हम बड़े होंगे, हमारे भाइयों के पढ़ाई के खर्चे बढ़ेंगे, हमारे बहनों के विवाह में खर्च लगेगा। जब हमारे पिता हमारी परवरिश करने के लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो बड़े खर्चे कहाँ से किए जाएंगे। बस इन्हीं विचारों को लेकर के मैंने अपने मन में किसी से बिना पूछे अचानक ये ठान लिया कि मैं अपने पिता की मदद करूँगा, मेहनत करके कुछ ना कुछ कमाऊँगा, धन संचय करूँगा। बस इन्हीं विचारों को लेकर के मैं अपने एक संबंधी के साथ में अपने माता पिता से घूमने के बहाने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, उनके साथ जाऊंगा और घर में ऐसा कह के निकल पाऊंगा तभी मेरा कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि मेरे पिता और मेरी माताजी ये कतई नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ाई छोड़े, क्योंकि उनको ये महसूस होता था, मैं अपने मुख से तो कुछ नहीं कह सकता, उनके इष्ट मित्रों ने भी कहा कि तुम्हारा ये बच्चा अगर पढ़ेगा तो बहुत कुछ करेगा आगे चल के और कुछ बन के दिखाएगा। बस इन्हीं विचारों को लेके वो मुझे कहीं जाने नहीं देना चाहते थे। मैं घूमने का बहाना लेकर आगे बढ़ा, दिल्ली पहुंचा और मैंने एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। जब मैंने नौकरी करना प्रारंभ किया तो बस मुश्किल से वही 3 या 4 महीने बीते थे, जहाँ पर कंपनी में जिस व्यक्ति के साथ मैं यहाँ से गया था
वो ही सर्वे सर्वा था कंपनी का। यानी यूँ कह दें कि वो मैनेजर था, उसी के इशारे पर सारी कंपनी चलती थी। बस इन्हीं विचारों को लेकर मैं उनके नीचे उनका आदर सत्कार करते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए सेवा भाव से नौकरी भी करता रहा। और उनके द्वारा भाव ऐसे बदले कि उन्होंने हमारा शोषण करने का विचार बना लिया। जो भी हमें पारितोषिक के रूप में, मेहनताना के रूप में, सैलरी के रूप में हमारा जो तय था, मुद्रा, पैसा, मजदूरी, जब वो मिलने का समय आया तो हमने अनेकों बार कहा, 3-4 महीने के अंदर का पैसा हमको मिल नहीं पाया था। और वो पैसा ना मिल पाने का भी एक कारण वही सज्जन थे जो हमको यहाँ से लेकर के गए थे। बस वो हमको बरगलाए रहते थे, तुम काम पर ध्यान दो, तुम काम पर ध्यान दो। और बस हम भी विश्वास में, उस समय हमारे दिमाग में बात ही नहीं थी कि अगले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। और यहाँ तक स्थिति ये हुई थी कि उस सेठ से ना तो मेरी सैलरी तय हुई थी, ना मेरे ड्यूटी का समय तय हुआ था, ना ही मेरा कोई वहाँ आधार था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे टाइम पास करने के लिए अगले व्यक्ति ने अपने काम के लिए रख रखा। अंत में वहाँ पे रहने वाले दूसरे हमारे सज्जन भाइयों ने, जो हमारे साथ नौकरी करते थे, हमारे सीनियर थे, मास्टर थे, उन्होंने हमें परामर्श दिया कि इस तरह में तुम जो उद्देश्य लेकर आए हो कि मैं 4 पैसा कमाऊंगा, अपने घर भेजूंगा, माता पिता की सहायता करूंगा, वो यहाँ हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को हम बहुत दिनों से बरत रहे हैं, अर्थात इसके साथ रह रहे हैं। ये व्यक्ति किस विचारधारा का है, कैसा है तुम्हारा संबंधी रिश्तेदार, परंतु ये हमसे अच्छा तुम इसे नहीं जानते। ये बहुत ही अवसरवादी व्यक्ति है, नशाखोर है, और ये व्यक्ति अपनी इतनी बड़ी कमाई को अपने लिए पूरा नहीं कर पाता, जाने क्या करता है, और ये तुम्हारा भी पैसा खा जाएगा। कभी तुम्हारी तनख्वाह की बात नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से रुपया लेता रहेगा। अंततोगत्वा जब तुम्हारा हिसाब कभी होगा तो तुम्हारे ऊपर कर्ज ही निकलेगा, पैसा ये ले चुका होगा, क्योंकि ये वहाँ ये बताता होगा कि वो मेरा भाई है, उसे मैं लेकर आया हूँ, और जब वही लेकर आया है, वही मैनेजर है, वही सर्वे सर्वा है, तो उसको सेठ पैसा आसानी से दे देगा। खैर, मैंने उस मास्टर की बात को कई बार इग्नोर किया कि लगता है प्रदेश में हमारे भाई के प्रति अलग अलग करने का सिस्टम बनाया जा रहा है। मैंने जरा सा भी उसमें विश्वास नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी। जब अंत में हमने देखा कि जब भी हम बात करते थे कि घर कुछ पैसा भेजना है माता पिता को, जिसलिए मैं बाहर आया हूँ, तो वो हमसे भी गुस्सा दिखाने लग गए, जिससे कि उस मास्टर की, उन साथियों की बात हमको कहीं ना कहीं ये लगने लगी कि इस बात में कहीं सत्यता है। हमने उनकी बात पर आकर हमने प्रयास किया, हमने फैक्ट्री मालिक से बात की। उन्होंने हमसे कहा कि हमसे अभी तक कहा ही नहीं गया, अब तुमने कहा है हम तुम्हारा हिसाब बना देंगे, तुम्हारी तनख्वाह लगा देंगे, तुम्हें यही काम करना है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। खैर, उसने हमारी तनख्वाह सुनिश्चित की। तनख्वाह सुनिश्चित करने के बाद पहली पगार हमको मिली, और जब हमें पहली पगार मिली तो बड़ी प्रसन्नता थी हमको, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आई, हिसाब हुआ। और वो पहली पगार जब हमने अपने हाथ में ली, हाथ में लेने के पश्चात और भी हमारी प्रसन्नता दोगुनी हुई। अपने हाथ की कमाई हमने देखी थी। हमने अपनेपन में उसी भाई को, उसी अपने को जिसके द्वारा मैं सताया गया था, जो मुझे लेकर गया था प्रदेश, मैंने उसके हाथ में जाकर के वो पैसा रखा और मैंने कहा कि ये पैसा मेरे गांव, मेरे पिताजी के पास भेज दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक। और मैं विश्वास में रहा आया। पहला धोखा तो वो रहा कि मेरी कोई पगार नहीं लगवाई गई, 4 महीने तक ऐसा कार्य कराया गया। दूसरा धोखा ये हुआ कि कह दिया मैंने तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पगार
भेज दिया है तुम्हारे घर माता पिता के पास। बस मैं इस विश्वास में रहा आया, वो पैसा नहीं भेजा गया। जब कुछ दिनों के बाद, तब इतना ज़्यादा ये मोबाइल फ़ोन इत्यादि चलन में नहीं थे। वो फ़ोन चला करते थे एसटीडी इत्यादि, और वो एसटीडी से जा कर के हम लोग बात किया करते थे। गांव में एक आध लोगों के पास फ़ोन हुआ करते थे, उनके यहाँ जब फ़ोन जाता था तब फिर वो बुलाने जाते थे कि तुम्हारे लड़के का फ़ोन आया है। फिर वो बताते थे कि आधा एक घंटे बाद आप दोबारा करना। तब फिर आते थे घर से कोई ना कोई सदस्य, भाई, माँ, पिताजी, जो भी टाइम जिसे लगता था, जो मौके में होता था, वो जाकर वहाँ प्रतीक्षा में बैठा रहता था कि हमारे बच्चे का, हमारे भाई का फ़ोन आने वाला है। और जब यहाँ से दोबारा फ़ोन जाता था तब फिर एक दूसरे के सुख दुख पूछे जाते थे। उसी क्रम में मैंने जब अपने घर बात की तो मैंने बड़े हुलास से पूछा कि पैसा पहुंचा है, मिल गया आपको, मैंने तनख्वाह कमाई है, भेजा है। तो मेरे घर से ये जवाब मिला कि बेटा कौन सा पैसा, हमें तो कोई पैसा नहीं मिला। बस ये बात सुनकर हमारे मानो नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो कि अरे ये कैसा हो रहा है कि भैया ने तो कहा कि मैंने पैसा भेज दिया है। खैर मैंने हिम्मत जुटाकर, चूँकि इतना आदर करता था उनका कि उनके सामने ज़्यादा बोल भी नहीं पाता था। मैं मानता था कि इनका उपकार मेरे ऊपर है, ये मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इनके द्वारा मुझे रोजी मिली है। बस इन्हीं एहसानों के तले दबा हुआ मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। लेकिन मैंने हिम्मत जुटा करके उनसे ये कहा कि भैया पैसा आपने भेजा नहीं है घर। तो वो हमारे ऊपर गुस्सा हो गए, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम ये हो वो हो, और ज़्यादा तुम्हें दिमाग आ गया हो तो अपना देखो, अपना करो। उन्होंने हमसे बुराई जैसी मान ली। इसके पश्चात मैंने 2 महीने किस तरह बिताए उनके साथ। आए दिन झगड़ा होना, लड़ाई होना, जहाँ हमको पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। चूँकि हमने डायरेक्ट पैसा लेकर के और भेजने की प्लानिंग अपने घर, ये विचार बना लिया। बस क्या था, उस सज्जन ने इतना कर्ज कर रखा था अपने ऊपर कि हमारी समस्या दूर होती उसके पहले हमारा पैसा, अपना पैसा, कंपनी का पैसा लेकर के वो फरार हो गया। अब क्या था, हम भुखमरी की स्थिति में आ गए। सेठ से पैसा मांग नहीं सकते थे क्योंकि ले रखा था। खैर हम जिन साथियों के साथ रहते थे उन्होंने हमारा काफ़ी समय बिताया, हमको खिलाते पिलाते थे, अपने साथ रखा उन्होंने। फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई तुम्हारे भाई का कुछ पता लग नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं इन परिस्थितियों में घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिताजी को सहारा देने का विचार बना के यहाँ आया हूँ। मेरे पिता ने बड़ा प्रयास किया, मैंने पढ़ाई भी छोड़ी है, तो मैं अब कुछ करके ही यहाँ से जाऊँगा, ऐसे वापस नहीं जाऊँगा। उस व्यक्ति ने मेरे अपने से ज़्यादा मुझे महसूस किया, अपनापन दिखाया, और उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ तुम जाओ, मैं फ़ोन में बात किए ले रहा हूँ, तुम्हारा काम लग जाएगा, वहाँ तुम सुकून से काम करोगे और कमा करके रुपया अपने माता पिता को आराम से भेजोगे, वहाँ तुम्हें घर के जैसा माहौल मिलेगा। वो परदेश में एक व्यक्ति ऐसा मुझे मिला कि प्रथम बात तो वो मेरे लिए परदेश में अपनों से ज़्यादा, अपने भाई से ज़्यादा हुआ। उसने स्थान बताया, लोकेशन बताई, कहाँ जाना है, किस नंबर की बस से जाना है, कहाँ तुम्हें उतरना है, और जहाँ उतरोगे वहाँ की लोकेशन क्या होगी, बस ये देख के तुम्हें उतरना है, किसी के कहने में नहीं उतरना। इतना कहते हुए उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए किराए के रूप में, और उन्होंने उतना पैसा दिया कि इसका किराया पूछ जाए, बाकी ये उस जगह में पहुंच जाएगा तो इसको कोई दिक्कत है नहीं, खाना पीना हर चीज़, चूँकि वो उनको जानता था जहाँ उसने भेजा था। मैंने उसके कथनानुसार अपने कदम आगे बढ़ाए, गया बस स्टॉप पे, मैंने बस पकड़ी, और वहाँ से मैं मन में ये बात लिए हुए बड़े विश्वास के साथ कि अब मैं सही जगह जाकर नौकरी करूँगा और निरंतर पैसा अपने गांव भेजूँगा। शायद वो परीक्षा की घड़ी थी मेरे लिए कि मेरे पास उसके दिए हुए पैसे के सिवा अधिक एक कौड़ी नहीं थी, और जो उसने पैसा दिया था वो मैंने बस में टिकट कटा लिया। मैं गया,
और उस बस में जब मैं पहुंचा तो मुझे जहां उतरना था, जो लोकेशन बताई गई थी, उस लोकेशन का चौराहा मुझे काफ़ी पहले मिल गया। और रात्रि का समय था, 7-8 बज रहे थे, 8 साढ़े 8। मैं बस ये जाना कि बस मैं अपने गंतव्य पे पहुंच गया, और मैंने वहाँ पर देर ना लगाते हुए कि कहीं आगे ना निकल जाऊं, भटक जाऊं, मैं बस से उतर गया। मेरे बस से उतरने के पश्चात मैं पैदल चल पड़ा, चूँकि लोकेशन के हिसाब से आगे जाकर मुझे मोड़ में मुड़ना था, वहाँ पहुँच जाना था उस गंतव्य पर। तो मैं चल दिया, बस भी चली गई। स्थिति ये हुई कि मैं बहुत चला, चलता चलता मैं एक स्टॉप पहुंच गया आगे, जहां बस का स्टैंड था आगे। मैंने पूछा, भैया मुझे फलां स्थान पे जाना है। तो बोले, भैया तुम गलत जगह उतर गए हो, वो स्थान तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा, दूर है? तो बोले हाँ। तो उन्होंने कहा, आप ऐसा करें कि ये इसी स्टॉप में आप खड़े होइए, बस नंबर की आने वाली है, फला फला नंबर की, इसमें बैठ जाइएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा, भैया पैदल का कोई मार्ग नहीं है जाने का? तो बोले, पैदल बहुत दूर है भैया, क्या दिक्कत है तुम्हें, कुछ बताओ। हमने उनसे कुछ नहीं, मैंने बस ऐसा ही, ठीक है बस पकड़ लेंगे। मतलब हम संकुचित हो रहे थे, किसी से ये नहीं बता पा रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। और परिस्थिति ये थी कि भूख भी मुझे लगी थी, मेरे ऊपर कोई रहने की छत नहीं थी, आसपास कोई आशियाना नहीं था, कोई परिचित नहीं था, मेरे पास किसी प्रकार का कोई आधार नहीं था उस प्रदेश में। तो मैंने बस यही पूछा कि पैदल जाने का? बोले नहीं। खैर मैं आगे थोड़ा सा चला, फिर चलता गया, चलता चलता मैं एक फिर स्टॉप में आगे पहुंचा, उसी रोड को पकड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां महसूस किया कि मानो अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे माता पिता भी बिछड़ गए, मैं भी बिछड़ गया इस जो अनजाने शहर में आकर के। और ना किसी का, ना मेरे पास उस समय फ़ोन हुआ करता था, ना कोई ऐसी सुविधाएं इतनी ज़्यादा मोबाइल की थी। बस इसी बात को लेकर अंदर अंदर मुझे ये हुआ कि अब ईश्वर ही मेरा सहाय है, भगवान चाहेगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, और नहीं मैं सबसे बिछड़ गया, परदेश में जाने कहाँ का मारा, कहाँ फिरूंगा। यही विचार करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। अचानक एक ऐसा वाकया मेरे साथ गुजरा, जैसा मेरे हृदय में विचार आया था कि बस भगवान ही है जो मेरा साथ दे दे। तो मैंने एकाएक ऐसा देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति, यानी उसके सभी दाढ़ी बाल पके हुए थे, पूरी पोशाक सफ़ेद, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद मोजे, गोरा चिट्टा, लंबा सा जवान, मेरे आगे की ओर से आ रहा है, मैं सामने जा रहा हूँ। सहसा मैं अचानक चुपचाप जा रहा था, जाने कहाँ से मेरे एकदम से हृदय में इतनी शक्ति जगी कि मैं इन बुजुर्ग से पूछूं, क्या पता मैं कहीं पास में आ गया हूँ, लोग गलत बता रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल जी मुझे फला स्थान पर जाना है, यहाँ से कितना दूर है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये तो बहुत दूर है जहाँ तुम बता रहे हो। तो मैंने, अंकल जी यहाँ से कोई सीधा रास्ता नहीं है शॉर्टकट जाने के लिए। तो उन्होंने कहा, क्यों बेटा, क्या बात है? मैंने कहा, बस यूँ ही मैं सोच रहा था टहलता हुआ चला जाऊंगा। बोले, इतनी रात में टहलते हुए चले जाओगे? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ। तो जैसे उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं जानता हूँ, तो मेरे हृदय में अचानक एक ऐसा विचार हुआ, झटका सा लगा कि अरे ये अनजाना व्यक्ति, ये बुढ़ा व्यक्ति यहाँ प्रदेश में, जिसे मैं जानता नहीं हूँ, और ये मुझे कैसे जानता है? ये कह रहा मैं जानता हूँ। मैंने कहा, अंकल जी आप क्या जानते हैं? बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास किराया नहीं है ना, इसीलिए तुम बस से नहीं जाना चाहते। बस मानो मेरे अंदर से एकदम हिलकी जैसी भराई, मेरे आंसू आंखों में आ गए। और मैंने कहा, नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने तत्काल मेरा हाथ पकड़ा। बोले, बेटा, आगे बढ़ने लगा मैं, हाथ पकड़ा उन्होंने। बोले, बेटा निराश नहीं होते, तुम प्रदेश में हो ना, अकेले हो ना, तुम कहीं बिछड़ गए हो, तुम कहाँ जाओगे, बस यही तुम्हारे मन में विचार चल रहा है ना, परेशान ना हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा, नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, बस यूं ही मैं सोच रहा था टहलता हुआ जाऊंगा। बोले, नहीं तुम टहलते हुए नहीं जाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है।
मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना अच्छी तरह से जानता कैसे है, मैं इसको जानता नहीं, और वो भी यहाँ परदेश में जहाँ मेरा कोई नहीं है दूर दूर तक। बस उस व्यक्ति ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और मेरे हाथ की हथेली को खोलता हुआ अपनी मुट्ठी रखी, और जैसे ही यूँ मुट्ठी रखी और मुट्ठी को खोला तो उसमें मैंने देखा कि 10-10 के 5-5 के 2-2 के सिक्के उस समय पे बड़े बड़े चला करते थे, जो सिक्के 10 के शायद उस समय पे चलते भी नहीं थे। जो भी सिक्के थे उन्होंने सिक्के रखे, जब मुट्ठी खोली तो सिक्के ही सिक्के थे, तो उन्होंने अपने ही हाथ से मेरी मुट्ठी बंद कर दी और बोले इस पैसे को संभाल के रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे, और इधर आओ मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़ के मुझको लेकर के चले। थोड़ा दूर पर तीसरा स्टॉप था, उस बस के स्टॉप पर ले गए, और ले जाते ही मानो उन्होंने कोई आदेश कर रखा हो, बस खड़ी हो गई तुरंत आके। उन्होंने उस कंडक्टर से कहा ये बच्चा है, इसको अपने साथ बैठा लो अपने पास में कंडक्टर की सीट में, इससे किराया नहीं लेना, लेना हो मुझसे ले लो, और इसको फला फला जगह पे उतार देना, ये जानता नहीं है, अनजाना है, बिछड़ गया है। बस इतना कहते हुए उन्होंने मुझे बस में चढ़ा दिया। और बस में चढ़ने के पश्चात जैसे ही मैंने कंडक्टर की सीट पे जाकर के पलट के देखा, शीशे से झांक के आगे पीछे किसी तरफ कहीं वो बुजुर्ग मुझे दिखा नहीं। तब मेरे हृदय में ये विचार आया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, यही तो भगवान है। ईश्वर तेरे रूप अनेक, किस रूप में भगवान किसको कहाँ मिल जाए कोई नहीं जानता। इसके पश्चात मैं अपने गंतव्य पे पहुंचा, मेरी नौकरी लगी और मैं सकुशल कमाने लगा, अपने माता पिता को धन अर्जित करके भेजने लगा। धीरे धीरे मेरे घर की परिस्थितियां सही हुई, मैं अपने भाइयों को भी साथ ले गया, मेरे भाई बहनों की शादियां हुई, परिस्थिति हमारी पूरी तरह से डेवलप हो गई। परंतु ये मुझे विश्वास हो गया कि कोई कहे कितना भी, मेरे सम्मुख आज कोई भी कहे तो मैं सीना ठोक के कहूँगा कि कण कण में भगवान व्याप्त है, प्रत्येक इंसान में भगवान व्याप्त है, हमें पहचानने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में मेरा जो उद्देश्य था बताने का कि प्रथम बात, अपने माता पिता को भगवान से कम नहीं आंको, कभी उनका तिरस्कार नहीं करो, क्योंकि वो हैं तभी तो आज हम हैं। वो ना होते, उन्होंने जन्म नहीं दिया होता, उन्होंने कर्म कर्तव्य नहीं किए होते, पालन पोषण नहीं किया होता तो आज हम इस धरा पर नहीं होते, पलवित पोषित नहीं होते, आज हम मार्गदर्शन अच्छा नहीं दिया होता तो कमा खा नहीं रहे होते। दूसरी बात, ईश्वर किस रूप में तुम्हारी परीक्षा ले, किस रूप में तुम्हारा सहायक हो जाए, इसलिए मेरा कहना है कि किसी भी प्राणी का आप तिरस्कार ना करें, अपमान ना करें, और किसी से भी प्रेम से मिलें आप। मेरा यह मानना है कि आप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही आपको पौधा, वैसी ही फसल तैयार मिलेगी। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा किया ना हो तो कर देखो, जिसने कर्म किए हैं बुरे उनके जाकर तुम घर देखो। इसलिए मेरा कहना है अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, सभी में ईश्वर को देखिए, कण कण में ईश्वर को देखिए, आपका कल्याण ही होगा, भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, भारत माता की जय।